क्लाउड बर्स्ट बेसिकली है क्या, और क्या वजूहात बनती हैं कि क्लाउड बर्स्ट होता है, और क्या जो चकवाल के अंदर सूरत हाल है उसे क्लाउड बर्स्ट ही कहा जाएगा? जी देखिए, जो हमारे मुतल्लिका इदारे पाकिस्तान में हैं उन्होंने इसको क्लाउड बर्स्ट का ही नाम दिया है। मैंने विटनेस तो नहीं किया, मैं जनरल मैकेनिज्म बता देती हूँ, साइंटिफिक रीज़न उसके पीछे क्या होती है। बेसिकली जो बारिश बनने का सिलसिला नॉर्मल होता है उसमें ये होता है कि आपका जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपके जो आबी बुखारात हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में जाके ज़्यादा बनते हैं, और वो जब आबी बुखारात आपके हवा में ज़्यादा बनते हैं तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंगली होता ये कि आपके जो यही ड्रॉपलेट्स होते हैं ये आपके थोड़े से कंपैरेटिवली कूलर रीजन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो कूलर जो है वो करीब करीब जेहलम के आप देखें कि माउंटेनियस एरिया उस तरह से तो नहीं है, लेकिन पहाड़ हैं आपको बड़े बड़े नजर आते हैं। तो वहां पे जाके फिर ये होता है कि फिर टेम्परेचर की वजह से फिर वो आपकी हवा हल्की होके आबी बखरात ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और वहां पर फिर वो कंडेंस होते जाते हैं। नीचे आने का वो काफ़ी वेट होता है उनका, तो नीचे नहीं आ पाते, और जब बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं तो फिर आपको फट के जो उसके अंदर पानी स्टोर हुआ होता है वो आपको क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना आपको देखने को मिलता है। अच्छा, तो पाकिस्तान क्लाउड बर्स्ट 423 मिलीमीटर बारिश बताई जा रही है जो रिकॉर्ड की गई है, तो क्लाउड बर्स्ट से इतनी ही बारिश मतवक्की होती है जो हुई, या फिर ये नॉर्मल बारिश थी? इसको अगर हम जो मिलीमीटर के हिसाब से बारिश बताई जा रही है उसके साथ कंपेयर करें तो जी डिफरेंट जो है वो लिटरेचर डिफरेंट तरह की मिकदार इसमें जो है वो क्लेम कर रहा होता है कि व्हाट मेक्स अ रेन क्लाउड बर्स्ट। पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस के मुताबिक तो ये आपकी 460-470 मिलीमीटर से ऊपर अगर आपकी बारिश होती है एक साथ, तो उसको क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना उसको करार दिया जाता है। जी मरीम साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। ये यकीनी तौर पे इतने बड़े पैमाने पे बारिशों का होना इंतज़ामिया को लेकिन शायद इतने बड़े लेवल पे ये तबाही हो जाएगी या अचानक से इस सूरत हाल का सामना होगा, इसका अंदाज़ा शायद इंतज़ामिया को भी नहीं था। अरसलान साहब, आपके ख्याल में ये क्लाइमेट चेंज है जिसका शिद्दत के साथ पाकिस्तान शिकार हो रहा है, और जितनी बारिशें हमने पूरे साल में नहीं देखी उतनी ये 1-1.5 हफ्ते में हो चुकी हैं, किस तरह से इससे निपटा जाए? बेसिकली एक शेर है ना जी, वक्त करता है परवरिश बरसों। बेसिकली एकदम तो नहीं हुआ, क्लाइमेट चेंज बार बार हो रहा है, और सबसे इसमें जो अहम तरीन समझने की बात है कल क्लाउड बर्स्ट के अंदर और हमारे बाकी 2022 के फ्लड्स के अंदर, वो जो हमारा नेचर का लैंडस्केप है, आर्किटेक्ट है, कि जो दरिया का रास्ता था, नहर का रास्ता था और जो नालों का रास्ता है, तुगयानी नालों का, वो हमने तजावज़ात लगाकर, होटल बनाकर, घर बनाकर, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाकर बंद कर दिए। उसके बाद हमारा एक बड़ा स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा, ये हमारा मसला है, या तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है या पानी होता ही नहीं है। तो इन दोनों मसाइल के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, क्योंकि आप अगर अपने अर्बन एरियाज़ की बात करें तो हाउसिंग सोसाइटीज़ अकॉर्डिंग जो है सर्वे, वो 60% जो है वो पानी ले जाती हैं। तो उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज है वो एक दफ़ा तो नहीं हुआ, मतलब इसमें अब क्लाउड बर्स्ट इसलिए हुआ है कि एक जो डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, और खाली कल चकवाल का क्लाउड बर्स्ट नहीं, लाहौर के अंदर इस दफ़ा पिछले जून जुलाई की निस्बत जो है 270 मिलीमीटर बारिश ज़्यादा रिकॉर्ड हुई है। और ये प्री मानसून है, अभी मानसून तो अभी सावन जिसे आप कहते हैं वो तो शुरू हो रहा है। तो अरसलान साहब, अगर मानसून अभी शुरू हो रहा है, इतनी बारिशें ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, क्या वजूहात हैं, किन बुनियादों पर कहा जा सकता है कि बारिशें, क्योंकि हम देख रहे थे जब साल का आगाज़ हुआ रिपोर्ट भी किया जा रहा था महकमा मौसमियात की जानिब से कि ये खुश्क साली का साल होगा, इस बार बारिशें तवक्को से कम होंगी, जो उम्मीद थी उससे भी कम बारिशों का इंदिया दिया जा रहा था, लेकिन फिर अचानक से प्री मानसून और मानसून का ये तीसरा स्पेल है, और अभी तवक्को मजीद जाहिर की जा रही है 30 अगस्त तक के बारिशें होंगी। क्लाइमेट चेंज इसको कहें या अनएक्सपेक्टेड बारिशें, ये क्या वजूहात क्या है इसके? नहीं, जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये उसी के ज़ुमरे में आता है। जब एक दफ़ा आता है तो पूरा क्लाइमेट पैटर्न हमारा चेंज हो गया है। जो वेदर प्रेडिक्शंस हैं वो तो अपने पैटर्न के ऊपर आ सकती हैं, कितनी देर खुश्क साली रहेगी, वो प्रेडिक्शन है वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, उसके अंदर चेंजेस होते हैं। तो ये बेसिकली तो क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट डिज़ास्टर है पाकिस्तान के अंदर। बेसिकली जो पाकिस्तान बड़े ममालिक की इंडस्ट्रियलाइजेशन की शक्ल में पाकिस्तान जैसे छोटे ममालिक फेस कर रहे हैं, और पाकिस्तान को एक बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तो गरीब मुल्क के पास इतने वसाइल मौजूद नहीं होते कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी तेज़ी से डेवलप कर सके। और आपने जो बारिशों के अंदर एक बड़ी चीज़ देखी होगी, वो देखा होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट लोगों में नहीं है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। कि फर्स्ट एड कैसे करें, एक बंदा अगर वो डूब रहा है तो अपने आप को कैसे बचाए, एक बंदे के अंदर अगर पानी चला गया है तो उसकी CPRs कैसे हों। तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी मौजूद ही नहीं है पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी स्कूल फर्स्ट एड ट्रेनिंग के
प्रोग्राम नहीं है और दुनिया के अंदर फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो है वो कंपलसरी है सारों। अच्छा, अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। मरीन साहब, आपके ख्याल में अब हम देख रहे हैं कि मुसद्दिक मलिक साहब ये तो बता रहे हैं कि 8 स्पेल्स आने हैं अगस्त तक, और दावा तो किया जाता है कि जी सारे कोऑर्डिनेशन भी है, मुतहरिक भी हैं, लेकिन इकदाम क्या क्या होने चाहिए? एक तो इंडिविजुअली भी बीइंग ए शहरी सिटीजन हमें क्या करना चाहिए, हुकूमतों को क्या करना चाहिए इससे निपटने के लिए? जी मरियम साहिबा, आप मरियम तक साहब, आवाज अगर आप पहुंच पा सुन पा रही हैं तो फरमाइएगा। जी प्लीज आप अगर सवाल दोहरा सकें आप मैं ये आपकी जानना आवाज़ चाह रहा हूं कि अगस्त तक मुसद्दिक मलिक साहब का ये दावा है आपकी कि जो 8 फीमेल होस्ट है मुझे उनकी आवाज सही आ रही है। अच्छा मरियम साहब आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि अगस्त तक 8 स्पेल मजीद बारिशों के आने की तवक्को है। हम देख रहे हैं कि दावे किए जाते हैं कि तमाम इदारों की कोऑर्डिनेशन मुकम्मल है, इंतजामात इकदामात मुकम्मल हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो कुछ नज़र नहीं आता। बहुत सारी जानें हम गवा बैठे हैं ये 2 से 3 स्पेल के अंदर। क्या इकदाम होने चाहिए मजीद, गवर्नमेंट को किस लेवल पर इकदाम करने चाहिए, और बीइंग पाकिस्तानी शहरी हमें क्या कुछ करना होगा? जी देखिए, पाकिस्तान में सैलाब जैसा फिनोमेना जो है वो पहली बार तो नहीं हुआ है। हम कई सालों से इसको भुगत रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारे इंस्टीट्यूशंस तैयार नहीं हैं आज भी। आप देखें कि जो हमारे इदारे हैं वो इमरजेंसी मेजरमेंट्स पे काम करते हैं कि सैलाब आ गया, अब क्या करना है। सैलाब से पहले बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो किए जा सकते हैं। अभी भी आप देखें कि वार्निंग लोगों को दी गई कि जी सैलाब आ सकता है आगे, तो आप लोग घर खाली कर लें, मवेशी लेके चले जाएं। आप लोग कहाँ लेके जाएं ये चीज़ें? आप उनको टेम्परेरी शेल्टर्स प्रोवाइड करें जहाँ पे वो चीज़ें लेके जाएं, अपनी जान को बचाएं। इसके अलावा आप देखें कि क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, एक तो ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसमें जो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से सैलाब आते हैं तो लोगों के घर गिर जाते हैं, एक तो इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा प्राइवेट हाउस सोसाइटीज़ जो बहुत फैल रही हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स को देखने की ज़रूरत है कि कितना उनको एक्सपेंड कर सकते हैं। इंडिजिनस ट्रीज़, जो लोकल ट्रीज़ होते हैं, वो हमें अब बिल्कुल देखने को नहीं मिलते। प्यूरिफिकेशन के नाम पर बहुत ही ऊट पटांग किस्म के दरख्त लगाए जाते हैं। आई डोंट नो, ये जो कंसल्टेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट लोगों को दे देती है, इसको ज़रा अवॉइड करना चाहिए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स बाकायदा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की होती हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये जो पॉलिसीज़ हमारी बहुत सारी हैं क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, ये पीपल सेंट्रिक नहीं है, ये ग्रास रूट लेवल को प्रेजेंट नहीं करती, ये सिर्फ एलीट कैप्चर को कैप्चर करती हैं हर बार। तो मेरा ख्याल है कि हमें पूरी रिवाइज करने की ज़रूरत है और उनको इन्फोर्स करने की ज़रूरत है जो पॉलिसीज़ हमारे पास हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पर तो ऑफ कोर्स हम कंज्यूमरिज्म, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बन सकते हैं हर चीज़ के। आप देखें कि हर सीज़न में जो कपड़े खरीदना हम शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, चीज़ें लेते हैं, ये इवेंचुअली आपकी लैंडफिल में जाती हैं। और फिर आप जब सैलाब आते हैं तो आप देखें कचरा सारा घरों में घुस रहा होता है और नालों में आपको नज़र आ रहा होता है, क्योंकि वो सारे का सारा वेस्ट है। और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पाकिस्तान में आप देखें 70 साल से ऊपर हमारा अरसा हो गया, हमारे पास अभी तक वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, विच इज़ आयरॉनिक कि हम एक इस्लामिक स्टेट हैं और इस्लाम सफाई का जो है वो दर्स देता है। तो जब सैलाब आते हैं तो नाले को साफ करने की ज़रूरत है, आपके जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि आपके नाले क्लॉग ना हो। बिल्कुल। अच्छा अरसलान साहब, आपके ख्याल में ये हम देखते हैं कि अभी कल परसों न्यूयॉर्क के भी मनाजिर कुछ इसी तरह के थे जिस तरह के यहाँ के थे। दुबई के अंदर हम देखते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी बारिशों के बाद सूरत हाल ऑलमोस्ट ऐसे ही होती है, लेकिन वहाँ पे भी मतलब इस तरह से लोग प्रोटेस्ट नहीं करते जिस तरह यहाँ से होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे बड़ी शिद्दत के साथ तनकीद होती है। तो हम क्या कहें इस पे? बेनिफिट और डाउट देना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये नेचुरल डिजास्टर जो है उससे नबदाजमा होना एक चैलेंज होता है और उस पर तो ये ग्लोबल इशू है, जो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल इशू है। और दूसरी बड़ी बात, अर्बनाइजेशन पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से हुई है, आइदर वो न्यूयॉर्क हो, लाहौर हो, वो इस्लामाबाद हो। तो इसके अंदर गवर्नमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट तो हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, बेनिफिट ऑफ डाउट देने के अलावा। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो प्री डिज़ास्टर चीज़ें हैं, मैं तो एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि एक रास्ता है दरिया का, एक रास्ता है कनाल का, एक रास्ता है आपके जो ड्रेन्स का, वो रास्ते ही स्टॉप किया हुआ है। जब वो अपने रास्ते के अंदर तजावज़ात इतनी की हुई हैं, घर इतने बनाए हुए हैं, आइदर हाउसिंग सोसाइटीज़ है। एक बड़ा क्लियर सा चीज़ है ना, आपके पास एक मैप है, आप वो मैप को चेक कर लें, वो मैप के ऊपर देखें कि तुगयानी नाले कहाँ हैं। लाहौर में जब बरसाती नाले आप वहाँ देखें कि वो बरसाती नाला क्लियर है। आप लाहौर की जो है BRB से लिंक कनाल्स हैं, देखें कि उन कनाल्स के ऊपर क्या हाल है, किन चीज़ों ने रुकावट बनाई है। तो जब आप नेचुरल जो आपके रास्ते हैं, नेचर का लैंडस्केप है, उसको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर नेचर जो है वो अपना बदला तो लेगी ना।